और अब अच्छी खबर, सच्ची खबर। क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारी हो रही है, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकारें सख्त हो गई हैं। पाबंदियों की पहली किश्त जारी हो चुकी है, कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं धारा 144 से लोगों के जमावड़े को रोकने की कोशिश। हो सकता है कि इससे लोगों की खुशियों में खलल पड़े, लेकिन अगर ओमिक्रॉन का मुकाबला करना है तो यकीन मानिए ये पाबंदियां बहुत ज़रूरी हैं। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की तादाद 350 से ऊपर जा चुकी है। आशंका यही है कि रफ्तार जल्दी ही बहुत तेज़ हो सकती है और जानकार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाए। बाजार हो या रेस्टोरेंट, कहीं भी लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि नया वेरिएंट डेल्टा से भी 3 गुना ज़्यादा संक्रामक है, यानी कम समय में काफ़ी लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है, सख्ती भी ज़रूरी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों ने पाबंदियां लगा दी हैं ताकि नए साल के मौके पर लापरवाही न हो। देखिए ज़रा। ओमिक्रॉन का संकट सामने है और मैसेज भी बहुत साफ है कि शोक मनाने से अच्छा ये है कि नए साल का जश्न न मनाए। फिर भी लापरवाही का आलम ये है। ये तस्वीरें दिल्ली में मेहरौली के क्लब की हैं, जहां सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद करीब 600 लोग पार्टी में शामिल हुए। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए डीडीएमए का आदेश है कि रेस्टोरेंट्स या बार में कुल क्षमता के 50% लोग ही जमा हो सकते हैं। इसीलिए जैसे ही इस पार्टी की खबर प्रशासन को लगी, कार्रवाई की गई और रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। इसके साथ ही दिल्ली के बाजारों और रेस्टोरेंट्स को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कड़ा संदेश दे दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में कोविड के केस तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर के चलते ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को सीरियसली नहीं ले रहे। थर्सडे शाम को दिल्ली पुलिस ने कुतुब के एक रेस्टोरेंट पर रेड करके पाया कि जबकि डीडीएमए ने साफ आदेश जारी किए हैं कि सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी को ही भरा जा सकता है, यहाँ रेस्टोरेंट में 600 के आसपास लोग पाए गए थे। पार्टियां हो रही हैं, लोग बाजारों में भीड़ जमा कर रहे हैं और मास्क का जो प्रोटोकॉल है और सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल है उनको ताक पे रखा जा रहा है। दिल्ली नहीं, देश के कई राज्यों ने ओमिक्रॉन से मुकाबला करने के लिए पाबंदियां लगा दी हैं। असल में सबसे बड़ी चिंता क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर होने वाले जमावड़े को लेकर है। समस्या ये भी है कि बाजारों में खरीदारी के लिए जा रहे लोग नए वेरिएंट से बेफिक्र हैं। इसीलिए अब तक 10 राज्य क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पाबंदियां घोषित कर चुके हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा में सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर सख्ती रहेगी। मध्य प्रदेश में जिम, कोचिंग, थिएटर्स और सिनेमा हॉल में उनको ही एंट्री मिलेगी जो फुली वैक्सीनेटेड होंगे। गुजरात के 8 बड़े शहरों यानी कि अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूपी में भी सरकार सख्त है, लिहाजा एहतियात बरतते हुए नोएडा और लखनऊ में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी पार्टी हो या बाजार, एक जगह पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है, इसीलिए उद्धव सरकार भी बहुत सतर्क है। महाराष्ट्र में स्कूल दोबारा बंद कर दिए गए हैं। मुंबई में पब्लिक सेलिब्रेशन की जगह 50% क्षमता तक ही लोग जमा हो पाएंगे। इसी तरह नासिक में वैक्सीनेशन नहीं कराने वाले लोगों के मॉल्स और सरकारी दफ्तरों में जाने पर रोक लगा दी गई है। आज के बाद 23 दिसंबर के बाद नो वैक्सीनेशन नो एंट्री ऐसे करके एक ऑर्डर अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला है। उसके तहत कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट कोई भी स्थापना हो, जैसे आपने बोले मॉल वगैरह, दुकान होंगे, सभी जगह पे जिसने वैक्सीन नहीं लिया है उसको एंट्री नहीं देने का है, ऐसा एक आदेश पारित किया है। कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा में भी सरकारें सतर्क हैं। कोशिश है कि क्रिसमस या न्यू ईयर के मौके पर भी भीड़ जमा न हो। हरियाणा में भी ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
जिनको दोनों टीके नहीं लगे हैं वो 1 जनवरी से सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकेंगे। ये नियम होटल, बैंक, सरकारी दफ्तरों और बसों में लागू होगा। सरकारें सख्त कदम उठा रही हैं क्योंकि ओमिक्रॉन से सुरक्षित रहने का सबसे कारगर तरीका उससे बचाव है। जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं उससे आशंका है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाए। अनीशा माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राज्य सरकारें ओमिक्रॉन को लेकर बहुत सतर्क हैं और अलर्ट भी हैं, लेकिन जब तक आम लोग इस संकट को लेकर गंभीर नहीं होंगे तब तक इस लड़ाई को जीतना नामुमकिन है। हम सब ने कोरोना की दूसरी लहर का दर्द झेला है, अस्पतालों में मरीजों की बेहिसाब भीड़ देखी है, जिंदगी को मौत के सामने बेबस होते देखा है। पर ऐसा क्यों है कि हम डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक ओमिक्रॉन को लेकर सावधान नहीं है? ये बात ठीक है कि अभी तक ओमिक्रॉन घातक साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये भी सच है कि अगर ओमिक्रॉन की वजह से देश में तीसरी लहर आई तो लाखों की तादाद में लोग संक्रमित होंगे, बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ सकते हैं। हम चाहें तो ऐसी स्थिति को रोक भी सकते हैं। जो लोग अभी भी ओमिक्रॉन को आंकने में गलती कर रहे हैं उनके लिए अब मैं कुछ आंकड़े बता देती हूं और आपको समझा देती हूं। ये आंकड़े आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताए हैं और इन्हीं से समझा जा सकता है कि ओमिक्रॉन का दायरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया में कोरोना की चौथी लहर चल रही है। हालांकि एशिया में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन यूरोप और साउथ अफ्रीका में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया के 108 देशों में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन, डेनमार्क, कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी और अमेरिका में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा मामले हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ओमिक्रॉन के केस 1.5 से 3 दिन में 2 गुने हो रहे हैं। यानी दुनिया में ओमिक्रॉन की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। जानकार मान रहे हैं कि भारत में भी इसकी वजह से कोरोना विस्फोट हो सकता है। तो नए साल में जनवरी फरवरी के 3-4 हफ्तों में केस तेजी से बढ़ने की आशंका है। संकेत वैसे ये भी है कि रोजाना 1.5 से 2 लाख केस आ सकते हैं। इसीलिए सरकारें तैयारी में जुट गई हैं। भारत में फिलहाल स्थिति क्या है जरा इसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए। ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्लियर किया है और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत के 17 राज्यों में अभी तक 358 ओमिक्रॉन के मामले आ चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनमें 114 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के जिन 183 केसों का विश्लेषण किया जा रहा है उनमें 73% मरीजों ने विदेश यात्रा की। 70% मरीज एसिम्प्टोमेटिक यानी कि बगैर लक्षण वाले पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के 91% मरीज ऐसे हैं जो कि वैक्सीन की दोनों ही डोज ले चुके हैं। ओमिक्रॉन के मरीजों में 61% पुरुष हैं जबकि 39% महिलाएं हैं। इन आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। आंकड़े बताने के लिए काफ़ी है कि ओमिक्रॉन से सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन क्या लोग कोरोना प्रोटोकॉल का मुस्तैदी से पालन कर रहे हैं? जवाब आप जानते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ, नहीं। दिल्ली में जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वहां लोग बाजारों में बेफिक्री से घूम रहे हैं। चेहरे पर मास्क है ही नहीं, या कहीं कि है तो खाना पूर्ति के लिए ही है। सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाइए, क्या होती है किसी को नहीं पता। जरा देख लीजिए दिल्ली के सरोजनी नगर का हाल। दिल्ली में कोविड के केसेस एक बार दोबारा बढ़ोतरी पर है और साथ ही साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस भी आ गए हैं। इसको देखते हुए डीडीएमए ने दोबारा से प्रोटोकॉल्स को लागू करने के लिए डीसीपीज और मार्केट एसोसिएशंस को जिम्मा दिया है। साथ ही साथ होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ईटरीज में सिर्फ 50% लोगों की एंट्री की ही परमिशन है। साथ साथ शादियों में भी लोगों की नंबर्स को कम करने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ सरोजनी नगर मार्केट में जिस वक्त हम हैं यहाँ साफ दिख रहा है कि चाहे मार्केट एसोसिएशन बार बार अनाउंसमेंट करवा रही हो, चाहे मीडिया में डिस्कशन हो रहा हो, लेकिन लोग जो है यहाँ शॉपिंग करने आए हैं वो ना डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मास्क को नाक के नीचे या अपने कान से लटका कर ही खुश हैं। कोविड के डर का या जो पिछले साल लॉकडाउन की वजह से हालत हुई थी उसका किसी को डर नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी सभी अपील अनाउंसमेंट भी हो रहा है, बिना मास्क के कोई मार्केट नहीं आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश से अपील कर रहे हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अभी कोरोना खत्म नहीं है, अभी ओमिक्रॉन आ गया, हमें सावधानी जरूरी है। सावधानी और मास्क ही बहुत बड़ा बचाव है। हम कहते हैं मार्केट में बिना मास्क के कोई नहीं आएगा, जबकि 2000 का चालान
पुलिस, सिविल डिफेंस, एनडीएमसी सबके ऑफिशियल्स यहाँ घूम रहे हैं। लेकिन आखिरी में सवाल यही है कि क्या दिल्ली की जनता मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल्स को मान रही है या नहीं। एक नज़र घुमाकर अगर आप सरोजनी नगर मार्केट में देखें तो साफ है कि दिल्ली की जनता ही बात नहीं मान रही। तो कोरोना महामारी की वजह से 2 साल हमारे बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि पूरी दुनिया में पिछले 1 साल से चल रही वैक्सीनेशन ड्राइव से एक उम्मीद भी जगी है। लोगों को यह भरोसा हो चला था कि नए साल यानी कि 2022 के आगाज के साथ ही ये महामारी हमारा पीछा छोड़ देगी। हालांकि 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिलने के बाद ये उम्मीद थी भी बिखरती जा रही है। 4 हफ्तों में ही ओमिक्रॉन का वेरिएंट 108 देशों तक अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुका है। वहां संक्रमण फैलने के बाद अब तक 26 लोगों की जिंदगियां भी ले चुका है। चिंता की बात यहां पर यह है कि फुली वैक्सीनेटेड और पहले संक्रमित हो चुके लोगों को भी ओमिक्रॉन अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि टीके की दोनों डोज लेने वाले लोगों पर ओमिक्रॉन की मनमानी नहीं चल पा रही है। हल्के लक्षण की वजह से ज़्यादातर मरीज उसके संक्रमण से जल्दी ही उबर भी पा रहे हैं। साफ है कि बिना सबूत या फिर तथ्यों के वैक्सीन के एफिकेसी यानी कि प्रभाव पर सवाल उठाना भी बेईमानी होगा और इसीलिए इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि संक्रमण के प्रभाव को कम करने में वैक्सीन अब तक कारगर साबित हो रही है। यानी जो एडल्ट कहें कि वयस्क अगर उन्होंने वैक्सीन की डबल डोज ले ली है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन हेजिटेंसी की वजह से एक भी डोज नहीं ली है वो संकट को बुलावा दे रहे हैं। यानी ओमिक्रॉन से जुड़े संकट के इस दौर में भी वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा का कवच है। ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि फिर 18 साल से कम उम्र के हमारे बच्चों का क्या होगा जिन्हें वैक्सीन लगना अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जबकि सबसे पहले ओमिक्रॉन की पुष्टि करने वाले साउथ अफ्रीका से चौंकाने वाली जानकारियां आ रही हैं। साउथ अफ्रीका वो देश बन गया है जहां पर 95% नए केस सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिल रहे हैं। इसमें भी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वहां पर बच्चों में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। दक्षिण अफ्रीका के NICD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज ने इसको लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने रखी है। इस संस्थान का दावा है कि ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद से साउथ अफ्रीका में सभी उम्र के बच्चों में संक्रमण की दर में बढ़ोतरी हुई है। इसमें भी सबसे ज्यादा प्रभाव 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर ही देखने को मिल रहा है। यह हाल सिर्फ दक्षिण अफ्रीका का नहीं है बल्कि अमेरिका भी कुछ इसी तरीके से संकट से जूझ रहा है जहां से बच्चों के संक्रमित होने की खबर आ रही है। अमेरिका के राज्य टेक्सास में मौजूद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में सिर्फ 1 हफ्ते के अंतराल में 18 से कम उम्र के बच्चे दोगुनी संख्या में भर्ती हुए हैं। इनमें भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या ज्यादा है। हालांकि टेक्सास के चिल्ड्रन अस्पताल में भर्ती बच्चों को लेकर एक बात और सामने आई है कि ज्यादातर बच्चों के माता पिता ने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली थी। जिसके बाद सवाल अब यही उठता है कि क्या वयस्क आबादी का वैक्सीनेट नहीं होना भी बच्चों के लिए बड़ा खतरा है। अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए भी चिंता की बात है क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक 61% ही वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, जबकि 39% वयस्क आबादी ने अब तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। ऐसे में अगर दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका से आई रिपोर्ट को ही आधार मान लिया जाए तो ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार से हमारे बच्चों पर भी खतरा मंडराने लगा है। और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ समय से बच्चों को वैक्सीन लगा रहे 30 देशों की तरह हमारे यहाँ भी बच्चों के वैक्सीनेशन की मांग उठ रही है लगातार। सरकार भी 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए जायडस कैडिला की 3 खुराक वाली कोविड वैक्सीन ज़ाइकोव-डी को मंजूरी दे चुकी है। जल्दी इसको लेकर एक नई गाइडलाइंस भी आने वाली हैं, जिसके बाद सबसे पहले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू होगा। हालांकि तब तक हमारे बच्चों पर ओमिक्रॉन का संकट मंडराता रहेगा। इसीलिए अभी तक वैक्सीन से दूरी बनाकर चल रही 39% आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे महफूज रह सके, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के 100 दिन के बराबर ओमिक्रॉन सिर्फ 15 दिन में ही उस स्तर तक फैल गया है। इसीलिए ऐसा ना हो कि वयस्कों की लापरवाही की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़े। भारत समेत 108 देशों में फैल चुके ओमिक्रॉन की रफ्तार ने भारत में 42 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा बच्चों के माता पिता की चिंता बढ़ाती है, क्योंकि अब तक बच्चों को टीका लगना शुरू भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से माता पिता अपने बच्चों में संक्रमण की आशंका से डरे हुए हैं। लगातार वो यही सोच रहे हैं कि कैसे अपने बच्चों को कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप से बचाया जाए।
हालांकि केंद्र सरकार 1 महीने पहले ही जायडस कैडिला की कोविड वैक्सीन ज़ाइकोव-डी को बच्चों के लिए मंजूरी दे चुकी है। जल्दी ही बच्चों से जुड़े वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी जाएंगी। 2 से 18 साल तक के बच्चों को ये वैक्सीन लगनी है। हालांकि ज़ाइकोव-डी के अलावा कोवैक्सीन का ट्रायल भी जारी है। 2 से 18 साल के 920 कैंडिडेट्स पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल जारी है। वैक्सीन के 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 साल तक के बच्चों पर अलग अलग ट्रायल चल रहे हैं। DCGI ने सितंबर में सीरम इंस्टीट्यूट को अमेरिकी दवा कंपनी नोवावैक्स को बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दी। इस वैक्सीन का ट्रायल 7 से 11 साल तक के बच्चों पर किया जा रहा है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की वैक्सीन कॉर्बेवैक्स के भी दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल जारी हैं। कंपनी 5 से 18 साल की उम्र के 624 से ज्यादा कैंडिडेट्स पर ट्रायल कर रही है। अमेरिकी वैक्सीन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन भी दुनिया भर में बच्चों पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। भारत में 12 से 17 साल के लोगों पर जॉनसन एंड जॉनसन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल्स चल रहे हैं। तो चलिए अगली खबर का रुख करें। उससे पहले एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, कल है क्रिसमस। नए साल के स्वागत की तैयारी आप कर रहे हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, गुड न्यूज़ सिखाते हैं एक और। डिफेंस में भारत ने एक और दमदार उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में बने हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हीट का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम है अभ्यास। देश की मिसाइल ताकत को परखने में अभ्यास बेहद कारगर साबित होगा। ये एक मानव रहित हथियार है जो सबसोनिक स्पीड में उड़ता है। इसे दुश्मन देश के हथियार को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे लक्ष्य बनाकर अपनी मिसाइल का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। चलिए इसकी खूबियों को देखते हैं और समझते हैं इस रिपोर्ट में। दुश्मन को बेदम करने वाला दमदार हथियार, रफ्तार ऐसी कि पलक झपकते ही दुश्मन की मिसाइल ढेर, ताकत ऐसी कि दुश्मन थर्रा जाए। प्रलय के बाद अब भारत ने लॉन्च किया अभ्यास। हिंदुस्तान की स्वदेशी मिसाइलों की मार इतनी घातक हो गई है कि दुश्मन को पल भर में धूल चटा सकती है। और अब इन मिसाइलों की ताकत बढ़ाने के लिए अभ्यास भी आ गया है। इसकी खूबियां समझने के लिए पहले जान लीजिए कि मिसाइल की तरह दिखने वाला ये हथियार असल में मानव रहित विमान है, जो हवा में मिसाइल नष्ट करने की क्षमता रखता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने 23 दिसंबर यानी गुरुवार को स्वदेशी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर तट से इंटीग्रल टेस्ट रेंज से अभ्यास को लॉन्च किया गया। अभ्यास हवा में किसी भी हथियार को खत्म कर सकता है, साथ ही भारतीय सेना के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर भी काम कर सकता है। अभ्यास का 15 सेकंड का ये वीडियो दुश्मन के होश उड़ाने वाला है। पहले भारत ने 24 घंटे में सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का दूसरा सफल परीक्षण किया। इसके बाद देश में बने अभ्यास का भी सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कहने की जरूरत नहीं है कि भारत का फोकस अपने दम पर रक्षा तैयारियों को मजबूत करना है। अभ्यास की खूबी ये है कि मानव रहित है, यानी खुद ही संचालित होता है, नेविगेशन सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इसे गैस टर्बाइन इंजन से चलाया जा सकता है ताकि सबसोनिक गति पर लंबी उड़ान भरी जा सके। हमारा ये जो है भारत आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे है। तो 3-4 चीजें जो मैं बताना चाहूंगा। इसकी खसूसियत है, इसकी हीट, जो अभ्यास एरियल वेपन सिस्टम है। 1, इसकी स्पीड बहुत है। 2, ये लो अल्टीट्यूड पे चलता है, डिटेक्ट होना मुश्किल है। और तीसरा ये है पूरा इंडिजिनस बना है। चौथा ये आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे है। तो एक प्रकार से ये एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में बना है। तो ये भारत की क्षमता को बहुत ही ज्यादा बढ़ाएगा। जानकार मान रहे हैं कि अभ्यास की मदद से सेना अपनी मिसाइल का आकलन कर सकेगी, यानी अंदाजा लग जाएगा कि दुश्मन की मिसाइल पर स्वदेशी मिसाइल कितनी घातक होगी।
इसकी 2-3 खसूसियत है। एक तो ये बड़ी हाई स्पीड थे और दूसरा ये लो टारगेट्स को ये लो एल्टीट्यूड पे एक प्रकार से बर्बाद कर सकता है और इसकी काबिलियत और क्षमता बहुत है। भारत के पास अलग अलग रेंज की एक से एक घातक मिसाइलें हैं। पिछले एक महीने में भारत ने 6 से ज्यादा मिसाइलों का सफल परीक्षण करके पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हिंदुस्तान डिफेंस सेक्टर में मजबूती से खड़ा है। उम्मीद की जा रही है कि अभ्यास उनके मूल्यांकन में मददगार होगा। इससे मिसाइल की ताकत और बढ़ाई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यह आधुनिक भारत है। डिफेंस सेक्टर में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। पिछले एक महीने में भारत करीब 7 मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है और वो भी एक से बढ़कर एक मिसाइलें जो दुश्मन के घर में तबाही मचाने के लिए काफी हैं। साफ है, रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ रही है। हाल ही में लॉन्ग रेंज मिसाइल का परीक्षण भारत की सैनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया। चीन की ओर से मिसाइल तैनाती के जवाब में भारत ने सतह से सतह पर 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल से लेकर कई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ये कौन कौन सी मिसाइलें हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। 22 दिसंबर को भारत ने अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली है, जो करीब 150 से 500 किलोमीटर के बीच टारगेट को तबाह कर सकती है। और इस मिसाइल की पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम की है। वहीं 18 दिसंबर को भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया था। अग्नि प्राइम अग्नि 1 और अग्नि 2 सीरीज की मिसाइल का उन्नत वर्जन है और इसीलिए इसका नाम अग्नि प्राइम रखा गया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है, यानी कि दुश्मन की एक गलती और भारत की मिसाइल तबाही मचाने के लिए तैयार हो जाएगी। 13 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का सफल परीक्षण हुआ था। ये टॉर्पीडो साधारण सीमा से कहीं ज्यादा मजबूत और इसे एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो वहीं 11 दिसंबर को दुनिया को हिंद की ताकत दिखाने के लिए डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया था। चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने बाहुबली पिनाक रॉकेट सिस्टम को तैनात भी कर दिया है और ये रॉकेट 100 किलोग्राम तक के वजन के हथियार उठाने में सक्षम है। तो वहीं 8 दिसंबर को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच है और यह मिसाइल पहाड़ों में छुपे दुश्मन के ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। उससे पहले 7 दिसंबर को स्वदेशी मिसाइल VLSRSTA का परीक्षण किया गया था। ये वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेद सकती है। तो ये अग्नि पी जो अभी लेट टेस्टेड 18 तारीख को किया है, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल टेस्ट रहा और ये हमारे डीआरडीओ की खुद की प्रोडक्शन है। तो भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ हम बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और ये मिसाइल एक व्हीकल बॉर्न जरिए से भी, ताकि हम इसको देश में कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। उससे एक तो ये सुरक्षित रहता है, दूसरा क्योंकि हमारा बड़ा देश है, हम इसकी रेंज का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इसको आगे पीछे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अच्छी और सच्ची खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।